दोस्तों सभी का स्वागत है। अचूक मारक सामग्री क्लास में आज हम लोग 1 जुलाई से 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2 वीडियो और दूंगा और उनमें जो है आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इधर उधर भटकने के बजाय महज 3 वीडियो से करंट अफेयर्स जो है कंप्लीट कर लीजिए। बाकी सारा का सारा समय जो है आप जीएस पे लगाइए। करंट जो है दोस्तों कोई हवा नहीं है और साल भर का करंट ही देखना है और उसको जो है विषय की तरह नहीं पढ़ना है। विषय की तरह पढ़ेंगे तो फिर नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि इस साल पढ़ लिया तो अगले साल वो आपके लिए कूड़ा हो जाएगा। तो उसको उसी तरह से पढ़ना है। इसीलिए एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दे रहा हूँ, इसके नाम के अनुरूप। इसीलिए इसका नाम अचूक मारक सामग्री रखा गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा जब आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बनाई गई है दोस्तों। एप्पल को दर्जा प्राप्त हुआ है। बाजारी पूंजीकरण जो है इसका $3 ट्रिलियन हो गया है। याद रखिए दोस्तों, भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन, सोचिए एक देश से $2 ट्रिलियन ही कम रह गया इसका बाजारी पूंजीकरण। बाजारी पूंजीकरण क्या होता है दोस्तों? किसी कंपनी का एक शेयर जितने में बाज़ार में बिक रहा होता है, उस शेयर मान लिया 10 रुपये का आज बिक रहा है, तो कंपनी के यदि 20 शेयर हैं तो 20 से 10 की गुणा कर देंगे तो जो भी आएगा 200 आएगा। तो जो 200 होगा वो इसका बाजारी पूंजीकरण कहा जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसी आधार पर कंपनियों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो ऐसी रैंकिंग में एप्पल जो है पहले नंबर पर रहा है, याद रखिएगा। IN और FN, इंडिया और फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, ये अभ्यास है किसके बीच? इंडिया और फ्रांस के बीच। इनफिन नौसैन्य अभ्यास है, याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है वो विशाखापत्तनम में किया गया है। विशाखापत्तनम दोस्तों वही विशाखापत्तनम जो अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गया है। पेन पिंटर अवार्ड दोस्तों माइकल रोसेन को दिया गया है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। दिया किस क्षेत्र में जाता है दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में। क्योंकि इसके नाम में पेन लगा हुआ है तो पेन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? या तो पत्रकारिता में या फिर साहित्य में। और पत्रकारिता में आजकल पेन का इस्तेमाल हो नहीं रहा है। दुनिया भर का इधर उधर का सब नौटंकी तमाशा दिखाते रहते हैं। तो पेन पिंटर अवार्ड जो है साहित्य से संबंधित है। और ख़ास कर दोस्तों ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यूके के होते हैं। और ख़ास कर दोस्तों ये अंग्रेजी रचना के लिए ही दिया जाता है, जो अंग्रेजी भाषा में रचित होती है। तो माइकल रोसेन को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों मॉडल ए क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, विश्व की पहली है, याद रखिएगा। कौन ऐसा काम कर सकता है? या तो चाइना कर सकता है या फिर USA कर सकता है। तो USA में ये बनाई गई है। USA ने जो है इसको सहमति प्रदान कर दी है। मॉडल ए कौन कंपनी ने इसको बनाया है? तो एलिफ कंपनी ने बनाया है, याद रखिएगा। क्योंकि मॉडल है, अब तक का मॉडल ही कहा जाएगा। यूनिक कार है दोस्तों, उड़ने वाली कार है, इसीलिए मॉडल से कम नहीं है। और ए जो है किसको संबोधित कर रहा है दोस्तों? ए जो है एलिफ को संबोधित कर रहा है, जो कि कंपनी है इसे बनाने वाली। पुलिस ड्रोन यूनिट दोस्तों इंडिया की पहली है। ठीक है, ड्रोन मतलब ऐसी यूनिट पुलिस की जिसमें ड्रोन भी तैनात रहेगा, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वो पुलिस जो है ड्रोन का इस्तेमाल करेगी अपना काम करने में। तो ऐसी यूनिट जो है दोस्तों चेन्नई में गठित की जाएगी, याद रखिएगा। लेडी विद फन दोस्तों ये नीलाम होने वाली दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, याद रखिएगा। दुनिया की नहीं दोस्तों, यूरोप की। यूरोपीय जितने भी देश हैं उन सब में अब तक की सबसे ज़्यादा महंगी नीलाम होने वाली पेंटिंग बनी है लेडी विद फन। कहाँ की है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, याद रखिएगा। और इसके पेंटर कौन है दोस्तों? किसने बनाया है इसको? तो गुस्ताव ने बनाया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन मिशन
जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से इसकी शुरुआत हुई और शहडोल ज़िले के लालपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई। एनीमिया आप सभी जानते हैं, खून की कमी को संबोधित करता है। मतलब इसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है, जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है या बच्चा होता है उसमें। मूल्यवान बैंक दोस्तों कौन बना है? जेपी मॉर्गन चेस दुनिया का पहला मूल्यवान बैंक बना है, मतलब सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर पे। ये फर्स्ट जो है बता रहा है कि पहले नंबर पर है मूल्यवान बैंकों के मामले में। और भारत का HDFC बैंक दोस्तों दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। यह वही बैंक है दोस्तों जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी व्यवस्था लागू की थी। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला बैंक बना था, याद रखिएगा, HDFC बैंक। वैश्विक शांति सूचकांक दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है 2023। इसमें आइसलैंड जो है पहले स्थान पे है। आइस जो है मतलब इसमें आइस को जो है समझिएगा कि बर्फ़ है और बर्फ़ जमी रहती है, शांत होती है, तो आइसलैंड पहले स्थान पे है। इंडिया को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये आप जान ही रहे होंगे, AFG का मतलब अफ़गानिस्तान है, यह सबसे नीचे है। सबसे अशांत देश अफ़गानिस्तान है। और दोस्तों खुशहाली सूचकांक की बात करें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, तो उसमें भी भारत को 126वीं रैंक ही प्राप्त हुई है। ये भी रट लीजिएगा, दोनों 126 ही हैं, चाहे खुशहाली सूचकांक हो चाहे शांति सूचकांक हो। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? मैरी कॉम को दिया गया है। कहाँ की हैं? मणिपुर की। MNP का मतलब मणिपुर है दोस्तों। ये बॉक्सिंग से जुड़ी हैं, याद रखिएगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 दोस्तों दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई। इंडिया जो है पहले स्थान पर रहा, मतलब विजेता रहा है। ऊपर के लिए एरो बता रहा है सर्वश्रेष्ठ। इंडिया BS ईरान, मतलब ईरान जो है हारा है इंडिया के साथ। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? इंडिया ने जीती। या फिर कौन विजेता रहा है? इंडिया। और उप विजेता किसे कहा जाएगा दोस्तों? जो हारा उसी को उप विजेता कहा जाएगा। तो ईरान उप विजेता रहा है। कहाँ आयोजित हुई? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई। 9 में से 8 बार जो है इंडिया ही विजेता रहा है, ये भी याद रखिएगा। पहली महिला कबड्डी लीग दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? दुबई में। उमा कोलकाता टीम का नाम है दोस्तों BS पंजाब पैंथर्स। इन दो के बीच फाइनल मैच हुआ जिसमें उमा कोलकाता जो है विजेता रही है, पंजाब पैंथर्स जो है उप विजेता रही है। इसके ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन बनाए गए थे? गोविंदा। चिकलकालो महोत्सव दोस्तों गोवा में मनाया जाता है। यह कीचड़ में स्नान करने से संबंधित महोत्सव है, याद रखिएगा। मतलब इसको जो है कीचड़ में सन के मनाया जाता है, जिस तरह से अपने यहाँ होली वगैरह होती है, ठीक वैसे। और गांव में आपने देखा होगा जब पानी नहीं बरसता है तो क्या करते हैं? गोबर खेलते हैं, गोबर मारते हैं एक दूसरे को। ये सब मान्यताएं हैं कि कहते हैं कि गोबर किसी को मार दो और जो है वो अगर चिढ़ जाए तो समझ लो पानी बरसेगा। तो ये सब जो हैं कहीं ना कहीं ऐसी प्रथाएं हैं जो लोगों का मनोरंजन करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। यदि आपके यहाँ होता हो तो कमेंट करिएगा। उमा छेत्री दोस्तों महिला क्रिकेटर बनी हैं, असम की हैं और असम से ये पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं जो महिला क्रिकेट राष्ट्रीय टीम में, जो भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम है दोस्तों, महिलाओं की राष्ट्रीय टीम है क्रिकेट की, उसमें शामिल होने वाली उमा छेत्री असम की पहली महिला बनी हैं, याद रखिएगा। और पहले से याद आया दोस्तों, असम जो है GST में शामिल होने वाला, GST को लागू करने वाला पहला राज्य है। हाइपर बी मैक्स क्या है दोस्तों? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है दोस्तों। फ्रांस ने इसका सफल परीक्षण किया है। यह अनियमित गति करने में सक्षम है। यह एक दोस्तों ऐसा व्हीकल है जो अनियमित गति करता है। इसको छोड़ने के बाद किधर भी जा सकता है, मतलब दुश्मन वाले क्षेत्र में यदि इसको छोड़ दो तो उसको एकदम मटिया मेट कर देगा, चारों तरफ घूम घूम के मारेगा। तो अनियमित गति करने में सक्षम है बी मैक्स और इसकी गति जो है 5 मैक्स से अधिक है।
याद रखिएगा। और जिस चीज़ की गति जो है वो 5 मैक से अधिक होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। और जिसकी गति जो दोस्तों 5 मैक से कम होती है उसको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक, SS। और जिसकी गति 1 मैक से कम होती है उसको सबसोनिक कहते हैं। गैलेक्टिक 1 दोस्तों क्या है? पहली व्यावसायिक मानव मिशन है दोस्तों, मतलब अंतरिक्ष में जो है किराए पे घुमाने वाला मिशन है, यात्रियों को किराए पे। जैसे अभी हाल ही में जो पनडुब्बी डूबी है, क्या नाम था उसका? टाइटन, वो भी व्यावसायिक पनडुब्बी थी। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी दोस्तों, उसका यह मिशन था दोस्तों। इसके संस्थापक कौन है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के? तो रिचर्ड ब्रांसन। ये जो है दोस्तों विजय माल्या का पिता है इस मामले में। विलासितापूर्ण जीवन बहुत जीता, एक बार इसको सर्च करिएगा। अब बहुत फिट भी रहता है रिचर्ड ब्रांसन। तो वर्जिन गैलेक्टिक जो है इसी की कंपनी है, याद रखिएगा। तो इसी कंपनी ने गैलेक्टिक 1 नामक एक अंतरिक्ष मिशन भेजा जो कि पहला था। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 30 जून को। इसकी थीम रट लेनी है, पार्लियामेंट फॉर दी प्लानेट। कतई रट जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण थीम है। फीफा ने विश्व रैंकिंग जारी की जिसमें अर्जेंटीना दोस्तों पहले नंबर पे है और इंडिया जो है 100वें स्थान पे है, याद रखिएगा। छात्र ऋण माफ़ी योजना दोस्तों रद्द कर दी है किसने? USA के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको रद्द कर दिया। ठीक है, कहा कि ये जो है राज्य के वित्तीय घाटे को बढ़ा देगा, इसलिए उसको रद्द कर दिया है। जो छात्र ऋण माफ़ी मतलब जो छात्र पढ़ाई के लिए ऋण लेते थे उसको माफ़ करने के लिए बाइडन ने एक योजना लॉन्च की थी, उसको USA के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। 2023 से 24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात जो है सर्वाधिक तमिलनाडु राज्य से हुआ है। दूसरे स्थान पर यूपी रहा है, कतई रट जाइएगा। यूपी वाले तो बिल्कुल इसको रट लें। अकॉर्डिंग टू WTO, जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही दोस्तों, सेवा निर्यात जो है 2 गुना हो गया है। किसका? इंडिया का और चाइना दोनों का। मतलब पहले यदि X करते थे तो अब कितना हो गया है सेवा निर्यात? 2X। बेहतर फास्फेट के भंडार दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नॉर्वे से प्राप्त हुए हैं। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है, ठीक है। और ओस्लो में ये जो ओ है ये क्या है? ये ओम में शामिल होने वाला पहला वर्ण है, ओम, ठीक है। तो ओम मतलब ओम के बाद क्या होता है? शांति। तो शांति के लिए जो भी नोबेल दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? ओस्लो में दिए जाते हैं। बाकी सारे के सारे नोबेल कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। अमेरिका दोस्तों 4 जुलाई को जो है यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया। यूनेस्को में पहले ये अलग हो चुका था, कब? 2018 में। किस बात को लेके दोस्तों? क्योंकि यूनेस्को ने जो है इजराइल के विरुद्ध काम किया था, नीति अपनाई थी। फ़िलिस्तीन को भी उसमें शामिल किया था। और इजराइल और अमेरिका जो हैं आपस में बहुत मतलब घुटे मजे हैं, यार दोस्त हैं कहा जाए। तो अमेरिका ने इसी विरोध के चलते इसको छोड़ दिया था। अब जो है 4 जुलाई के दिन इसमें शामिल हो गया है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है अमेरिका का। 247वां स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया अमेरिका का। महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस अमेरिका का कब मनाया जाता है। फिर है दोस्तों, चैनल को यदि चीज़ें कंटेंट यदि बेहतर लगे, मारक लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। FAO दोस्तों इसके नए महानिदेशक, FAO के जो है नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? क्यू डोंग, ठीक है। क्यू डोंगू कहाँ के हैं? चाइना के हैं। FAO की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका रोम में है दोस्तों। कब इसकी स्थापना हुई थी? 16 अक्टूबर को हुई थी 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों कहाँ है? जेनेवा में, याद रखिएगा। और इसी के दोस्तों 8 दिन बाद 24 अक्टूबर को और उसी वर्ष जो है UNO की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। फिर है साल्व
नौसैन्य अभ्यास है दोस्तों। साल्वेक्स, साल्वेक्स जो है एक्स का मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज से होता है। साल्वेक्स जो है नौसैन्य अभ्यास है किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच। कहाँ इसका आयोजन हुआ? कोच्चि में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। मार्चांत 2023 मतलब 2023 के मार्च के अंत में भारत का जो विदेशी ऋण है वो कितना रहा है? $625 बिलियन, याद रखिएगा। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5% का इजाफा दर्ज किया गया, ये भी रट जाइएगा। और सर्वाधिक विदेशी ऋण जो है दोस्तों किस मुद्रा में लिया गया है? डॉलर में, ये भी याद रखिएगा। और हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? डॉलर को ही हार्ड करेंसी के नाम से जाना जाता है। टेलीमानस दोस्तों क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने वाला एक चैटबॉट है। चैटबॉट क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी मशीन जिससे कोई भी सवाल पूछो वो उसका तुरंत उत्तर दे दे। तो ये मानसिक स्वास्थ्य जांच संबंधी एक चैटबॉट है, पहला चैटबॉट है। कहाँ दोस्तों इसको लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। जेके का मतलब जम्मू कश्मीर। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातचीत, इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब देगा टेलीमानस। तरंग शक्ति दोस्तों क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय है तो मतलब कई देश इसमें शामिल होंगे। वायुसेना ने इसका आयोजन किया, भारत की ही वायुसेना ने इसका आयोजन किया। कहाँ? राजस्थान में। आयोजक इसका इंडिया ही है, याद रखिएगा। स्वदेशी परमाणु रिएक्टर दोस्तों इंडिया का पहला, कहाँ उसका परिचालन शुरू हुआ है? गुजरात में दोस्तों। गुजरात का काकरापार परमाणु संयंत्र जो है स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का परिचालन जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। जगन्नाथ अम्मा बोडी योजना दोस्तों आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। अपने अन्ना जगन्ना, आप सब जानते ही हैं, जगन्नाथ रेड्डी जो है वहाँ के सीएम हैं। आंध्र प्रदेश ने शुरू की है जगन्ना अम्मा बोडी योजना। विद्यार्थियों की माँओं को 15,000 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे ताकि अपने बच्चों को वो सुविधाएं, वो खान पान और वो जीवन शैली जीने के लिए उपलब्ध करा सकें जो उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करे। तो इसीलिए जगन्ना अम्मा, देखिए जगन्ना अम्मा जो है क्या करती? सुबह सुबह जगा देती है बच्चे को। तो जगन्ना अम्मा बोडी योजना जगा देती है, कहती जाओ स्कूल जाओ, उठो और स्कूल जाओ। स्वदेशी परमाणु रिएक्टर हो गया है दोस्तों। एस्पार्टेम, WHO ने जो है दोस्तों इसको कैंसर का कारक घोषित किया है। ठीक है, एस्पार्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, शुगर फ्री पदार्थों में यह मिलाया जाता है, मतलब इसको खा के शुगर नहीं होती, शुगर वाले गुण जो हैं इसमें नहीं होते हैं। आपने बचपन में बर्फ़ खाया होगा, घिसना वाला बर्फ़, घिस के जो है हाथ में देता था, ऊपर से कुछ ऐसा पानी डाल देता था जो मीठा होता था बहुत ज़्यादा, तो उसमें चीनी नहीं होती थी, उसमें सैकरीन मिला होता था। तो सैकरीन भी कृत्रिम मधुरक है और वैसा ही मधुरक है एस्पार्टेम। तो इसको जो है कैंसर कारक घोषित किया है किसने? WHO ने। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों इसको GEF भी कहा जाता है। इसकी 64वीं बैठक हुई है दोस्तों। कहाँ? याद रखिएगा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था दोस्तों, उस सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। काम इसका क्या है? जो पर्यावरणीय पहलें हैं जिनको विभिन्न देश जो है संपादित करते हैं उनके लिए यह संस्था फंड उपलब्ध कराती है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, याद रखिएगा। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट दोस्तों किसका है? स्पेस एक्स का है, स्पेस एक्स का है। काम इसका क्या होगा दोस्तों? टेलीस्कोप का अध्ययन करेगा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का, एक ऐसी एनर्जी जो अभी तक अदृश्य है, जो पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए जिम्मेदार है, उसी को डार्क एनर्जी कहा जाता है और उसी मैटर को डार्क मैटर कहते हैं। तो उसके अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट से। कहाँ से? अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया है।
ई सरस क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। एकदम रट जाइएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। SHG मतलब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के उत्पादों की बिक्री हेतु। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या होता है दोस्तों? 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा। ये 15 से 20 महिलाएं जो हैं परस्पर साझी भावना से NBFC से ऋण लेती हैं। कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है दोस्तों, उससे ऋण ले लेती हैं इकट्ठा होके, और कोई कारोबार डाल देती हैं, जैसे अचार बनाना या कोई और चीज़, तो उसको जो है ये शुरू करती हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उसको मिलके जमा करती हैं। तो ऐसे ही ग्रुप को सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कहा जाता है। तो इनके प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई सरस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब विकल्प में दोस्तों वित्त मंत्रालय भी दिया रहेगा, तो भटकना कतई नहीं है। फिर दोस्तों देखते हैं, एक सवाल यहाँ से बन सकता है। SCO सम्मेलन की बात करें तो 23वीं बैठक जो है दोस्तों कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। कब हुई है? 4 जुलाई 2023 को। यह डेट भी याद रखिएगा। 2024 को जो है इस बैठक में पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है। SCO देशों ने मिलकर घोषित किया है 2024 को पर्यावरण वर्ष। और इसकी 24वीं बैठक दोस्तों कब होगी? 2024 में ही 24वीं होगी, याद रखिएगा। कहाँ? KZK में, मतलब कजाकिस्तान में। नया देश दोस्तों कौन हो गया है? अब ईरान जो है नया देश हो गया है। प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, लेकिन अब जो है उसको सदस्यता मिल ही गई है। अनुग्रह पत्र पे हस्ताक्षर किए गए हैं किसके? बेलारूस के। मतलब बेलारूस ने अनुग्रह किया कि भैया हमको भी शामिल कर लीजिए। तो जो सदस्य देश हैं उन्होंने उस पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए कि चलो भैया हम तुम्हारी सदस्यता को लेकर विचार करेंगे। तो उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ईरान जो है नवा देश हो गया। कुल 8 देश हैं, 8 + 1 ये नया कौन सा हो गया? ईरान, याद रखिएगा। इसकी थीम भी आप रट जाइएगा, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO इसकी थीम रही है इस बार। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है दोस्तों, कहाँ है? बीजिंग में। और इसकी वास्तविक रूप से स्थापना कब हुई थी? 2001 में, याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ, स्कोरसी 5T। स्कोरसी SCORCII। SCO का मतलब SCO हो गया है दोस्तों, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। R का मतलब रूस हो गया, C का मतलब चीन हो गया है, I का मतलब इंडिया हो गया है, और एक और I का मतलब ईरान हो गया है। तो 4 देश ये हो गए हैं। और 5 तान, कौन कौन से 5 तान हैं दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, मध्य एशियाई देश। एक हो गया तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया है उज्बेकिस्तान, एक हो गया कजाकिस्तान, एक हो गया किर्गिस्तान, और एक हो गया है ताजिकिस्तान। तो ये 5 जो देश हैं इन्हीं को 5T कहते हैं, क्योंकि इन सब में तान आता है। तो ये स्कोरसी 5T। तो इन 5 तानों में से किसको बाहर कर देना है दोस्तों? तुर्क और अफ़गान जो हैं ये बाहरी थे। आप इतिहास में पढ़ते हैं, तुर्क और अफ़गान बाहरी थे। तो दोस्तों ये तुर्क निकाल दीजिए, तुर्कमेनिस्तान को निकाल दीजिए, और अफ़गानिस्तान को निकाल दीजिए। तो तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल नहीं हैं। और पाकिस्तान को शामिल कर दीजिए। पाकिस्तान और भारत जो हैं 2017 में इसके सदस्य बने थे। तो कुल मिला के एक तान यहाँ से निकल गया, तो 4 बचे हैं, लेकिन एक तान पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया है। तो ऐसे याद रखिएगा, स्कोरसी 5T, और उसमें से तुर्क और अफ़गान को निकाल दीजिएगा। बाकी जितने तान हैं सबको उसी में घुसा दीजिएगा। तो ऐसे जो हैं चीज़ें याद रखी जा सकती हैं, आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। ट्रिक ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। न्यूजीलैंड जो है दोस्तों थिन प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। थ्रेड्स क्या है दोस्तों? मेटा की एक पहल है। मेटा आप जान ही रहे हैं दोस्तों, फेसबुक जो है इसी के अधीन काम करती है। मैसेजिंग ऐप है, जैसे ट्विटर है दोस्तों, उसी का प्रतिद्वंदी है ये थ्रेड्स, याद रखिएगा। फिर है बर्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 दोस्तों, किसने लॉन्च की है? अंकटाड इसको जारी करता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दोस्तों, यह जो है
रिपोर्ट में क्या बताया है इसने कि FDI में वृद्धि हुई है दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज में 4% की। भारत भी डेवलपिंग कंट्री है, इसके FDI में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो विदेशों से निवेश किया जाता है उसमें 4% का इजाफा दर्ज किया गया है। और कमी हुई है दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज में, FDI आने में 37% की कमी हुई है, याद रखिएगा। तो 37 भूल भी सकते हैं लेकिन 4% ज़रूर याद रखिएगा। सर्वाधिक FDI प्राप्त करता देश कौन सा है दोस्तों? USA, दूसरे स्थान पर चाइना है और भारत जो है इस मामले में 8वें स्थान पे है जिसमें 10% की वृद्धि हुई है। भारत में FDI के मामले में 10% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप सभी जानते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुद्दे होते हैं उनकी सुनवाई इसी कोर्ट में की जाती है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? हेग में है, याद रखिएगा। चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि यूक्रेन ने ईरान पर मुकदमा कर दिया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 2020 में यात्री विमान जो है मार गिराया था, किसने? ईरान ने। तो यूक्रेन के काफ़ी नागरिक जो हैं उसमें काल के गाल में समा गए थे, तो इसीलिए जो है उसने मुकदमा दायर कर दिया है ICJ में, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी दोस्तों CND बोले तो कनाडा ने जारी की है। वीज़ा विस्तार की व्यवस्था है दोस्तों, जो भी प्रवासी भारतीय हैं, कौशल युक्त श्रमिक जो वहाँ काम करने जाते हैं, स्किल्ड लेबर काम करने जाती दोस्तों, तो उसको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि उसके अंदर कोई स्किल अच्छा है, ठीक है, और कोई कंपनी जो है उसके स्किल को पहचान लेती है और उसको काम दे देती है, तो उसके वीज़ा की अवधि में जो है वृद्धि कर दी जाती है। तो इसी पॉलिसी को जो है डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी का नाम दिया है किसने? कनाडा ने। मतलब वीज़ा की जो अवधि है, वैलिडिटी है, वो बढ़ा दी जाती है। अक्षर रिवर क्रूज दोस्तों, AS का मतलब अमित शाह है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अक्षर नदी पर दोस्तों इसको लॉन्च किया है, अहमदाबाद में है। ADB का मतलब अहमदाबाद है, याद रखिएगा। अक्षर रिवर क्रूज। इंडिया पोस्ट और कनाडा की पोस्ट के बीच में एक समझौता हुआ है, डाक के बीच में समझौता हुआ है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी चीज़ें यहाँ से भेजी जाती हैं विदेशों में उनको ट्रैक करने के लिए कि सामान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो दोनों देशों के जो पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस समझौते के तहत एक दूसरे को सूचना देंगे ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके। यही जो है इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला है। कहाँ आयोजित हुआ? ND बोले तो नई दिल्ली में। कब? 5 जुलाई को, याद रखिएगा, 5 जुलाई को। और दोस्तों 5 जुलाई को क्या हुआ है? 5 नहीं 4 जुलाई को, उससे एक दिन पहले SCO का सम्मेलन हुआ है। तो 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाइड्रोजन ईंधन के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य रहा है। कार्तिकी गोंजाल्विस दोस्तों आप सभी जानते हैं, द एलिफेंट विस्पर्स, जिसको जो है पुरस्कार हाल ही में प्राप्त हुआ है दोस्तों, ऑस्कर मिला है, उसकी निर्देशक हैं, याद रखिएगा। हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार इसको इंग्लैंड ने प्रदान किया है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। कौन? कार्तिकी गोंजाल्विस रही हैं, इनको सम्मान देने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत को ख्याति उपलब्ध कराई, इन्होंने ख्याति दिलाई। दोस्तों जो लोग जो है निबंध लेखन मेरे साथ करना चाहते हैं वो पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उसका नंबर दिया गया है। बहुत ही सीमित शुल्क में आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपको सप्ताह में एक निबंध दिया जा रहा है, उसका मॉडल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही आपकी कॉपी को चेक करके ऑडियो फॉर्मेट में आपकी जो कमियां हैं, ये नहीं कि बस नंबर दे दिया और कुछ भी लिख दिया, नहीं, आपको ऑडियो फॉर्मेट में आपकी कमियां जो हैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बताई जाती हैं। तो इस तरह की सुविधा यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। G20 की अध्यक्षता। और दोस्तों RO के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, आपको शुरू से लेकर अंत तक जो है पूरा साथ दूंगा आपका, और फाइनल सिलेक्शन तक किसी भी तरह से आपको नहीं छोड़ूंगा और पूरी मदद करूंगा आपकी। इतिहास शुरू कर दिया है, 2-3 लेक्चर उसके हो गए हैं, तो जाके देख लीजिए, एकदम मारक कंटेंट है दोस्तों। ऐसा
मतलब उसको पढ़ के जो है आपको ना तो किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 5-6 किताबों के निचोड़ को उसमें समाहित किया गया है। ब्राज़ील दोस्तों G20 की अध्यक्षता इस बार कर रहा है। कब? मतलब 2024 में तो भारत कर रहा है, 2025 में दोस्तों कौन कर रहा है? ब्राज़ील। ठीक है। और दोस्तों 2025 नहीं दोस्तों 2024 में ब्राज़ील करेगा, 23 में भारत कर रहा है और 22 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ये हो गया ब्राज़ील। तो इन तीनों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? G20 ट्रोइका। ठीक है, इन्हीं को ट्रोइका कहा जाता है। मतलब एक देश जिसमें आयोजन हो रहा है वो, और एक देश जिसमें हो चुका है और एक देश जिसमें होने वाला है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जी ट्रोइका। याद रखिएगा। गुरुग्राम में स्टार्टअप बैठक हुई थी, G20 देशों के स्टार्टअपों के प्रमुखों की बैठक हुई थी, उसी में इसकी अध्यक्षता की घोषणा की गई। 19वां सम्मेलन जो है दोस्तों होगा ब्राज़ील में, भारत में 18वां हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी आपको डिटेल में बता ही चुका हूँ इसके बारे में। नए साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने दोस्तों कौन? MU नायर। याद रखिएगा, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, काम इसका क्या है? वही काम है कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। इंडिया का पहला, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। इंडिया का पहला वेद वन कहाँ उद्घाटन किया गया दोस्तों? इसका नोएडा में योगी जी ने किया है। नोएडा की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है यूपी स्पेशल के तहत, तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी विषय वस्तु क्या होगी दोस्तों? वैदिक वन की एक पार्क है दोस्तों, उसमें वैदिक विषय वस्तु होगी, मतलब वेदों से संबंधित जो प्रतीक हैं, फिर चाहे पेड़ हो चाहे मूर्तियाँ हो, जैसे ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों की रचना की वो सब हों, उन सब को उसी में स्थापित किया जाएगा। वासुदेव नंबूथरी जो हैं दोस्तों, नंबूदरी ब्राह्मण दोस्तों कहाँ होते हैं? केरला में होते हैं। तो ये हैं नंबूथरी। तो ये दोस्तों चित्रकार थे जिनका निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। कहाँ के हैं? केरल के। कनक रेले दोस्तों, क्रास का मतलब इनका भी निधन हो गया है। मोहिनी अट्टम नृत्यांगना रही हैं दोस्तों। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं, लेकिन बाद में महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गई और वहीं पर इनकी मौत हुई है। तो कनक रेले मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? तो केरल का है, ये भी याद रखिएगा। और केरल का कौन सा है दोस्तों? कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल के ही हैं। और कथक दोस्तों, कथक यूपी का है। वेस्ट इंडीज दोस्तों वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया दोस्तों। 48 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है वो क्वालिफाई इस बार नहीं कर पाई है। स्पेस एक्स आप सभी जानते हैं एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों। ISP कंपनी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो है, एयरटेल है, इसके रूप में इसको लाइसेंस प्रदान किया है किसने? मंगोलिया ने। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। तो इसको लाइसेंस प्रदान कर दिया किस लिए? फॉर हाई स्पीड इंटरनेट, बेहतर स्पीड से इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए इसको लाइसेंस दे दिया है। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप दोस्तों, इंडिया इसमें शामिल हो गया है। जैसा कि नाम से विदित है, क्राइसिस रिस्पांस, वैश्विक स्तर पर जो भी संकट आएगा तो यह ग्रुप पहले रिस्पांस करेगा। तो ऐसा ग्रुप किसने बनाया है? UN ने बनाया है। UN का ग्रुप है, आपात स्थिति में प्रतिक्रिया करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया है, तो भारत इसमें शामिल हो गया है। अर्बन 20 दोस्तों, जिन लोगों को लगे कि जल्दी बोल रहा हूं तो वो लोग धीमे करके देख सकते हैं, और धीमे वाले तो तेज करके देखते ही हैं। अर्बन 20 कोशिश ये रहती है कि वीडियो छोटा रहे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में अब 1 महीने का करंट अफेयर आपको तीनों वीडियो यदि मिला दी जाएँ तो हार्डली 1.5 घंटे का रहेगा। 1.5 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटे में आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दिया जाता है। ये छोटी बात नहीं है। कभी कभी ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आदमी इतनी गहरी खाई में गिरता है जाके कि उससे ऊपर आने में उसको उतना
उससे दूना समय लग जाता है, दोगुना समय लग जाता है जितने में वह लॉन्ग रूट से पहुंच सकता था। तो ज़्यादा खरगोश बनने की ज़रूरत नहीं है, कछुआ बन के भी काम हो सकता है आसानी से। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में ना रहा करिए, लेकिन फिर भी आपकी बात को ध्यान में रखता हूँ तो चीज़ें जल्दी जल्दी बोलता हूँ। और दोस्तों, यदि आपको परखना है कि किस तरह की ये सामग्री है तो पेपर उठा लीजिए, PCS वाला उठा लीजिए और हाल फिलहाल में जो पेपर हुए हैं उनको उठा लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई में मारक सामग्री है। ये नहीं कि 15 मिनट या 10 मिनट में आपको ख़त्म करा दूँ। कराने के लिए तो मैं ख़त्म करा दूँगा, चीज़ें और सॉर्ट आउट कर दूँगा, लेकिन दोस्तों गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप हो गया दोस्तों। इंडिया और पनामा दोस्तों, पनामा पेपर्स आप सुने होंगे, घोटाला हुआ था जिसमें नवाज शरीफ जो हैं फंसे थे। तो यह दोस्तों समझौता हुआ है चुनाव में सहयोग करने के लिए, मतलब भारत के चुनाव आयोग और पनामा के चुनाव आयोग के बीच में समझौता हुआ है, ताकि भारत का चुनाव आयोग जो है वहाँ पर सहयोग कर सके। राजीव कुमार जी जो हैं, RK का मतलब राजीव कुमार, CEC हैं, याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पनामा की राजधानी पनामा ही है, ये भी याद रखिएगा। अर्बन 20 दोस्तों अहमदाबाद में आयोजित होने वाला एक सम्मेलन है, महापौर शिखर सम्मेलन है। दोस्तों जो G20 देश हैं उन्हीं के जो नगर हैं G20 देशों के, उनके जो महापौर हैं वो सब मिलके एक जगह एकत्र हुए और उन्होंने विभिन्न समकालीन विषयों पर चर्चा की इस सम्मेलन में। तो इसका आयोजन अहमदाबाद, ADB का मतलब अहमदाबाद है, गुजरात में है, वहाँ पर हुआ, याद रखिएगा। मोजैक जो है दोस्तों एक रोग है, वायरस जनित रोग है, टमाटर को प्रभावित करता है। महाराष्ट्र के टमाटर प्रभावित हुए हैं, जो कि उन कारणों में से एक है जिनके चलते टमाटर महंगा हुआ है। जो लाल तो पहले से ही था और इस बार और लाल हुआ है। श्रावणी मेला दोस्तों झारखंड के देवघर में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित हुई है, क्योंकि बंगबंधु नाम जो है दोस्तों किसका है, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, मुजीबुर रहमान, उनको बंगबंधु कहा जाता है। तो यदि विकल्प में बांग्लादेश रहे तो कन्फ्यूज कतई नहीं होना, बेंगलुरु में आयोजन हुआ है। इसमें दोस्तों इंडिया जो है विजेता रहा है, कुवैत जो है उप विजेता रहा है, याद रखिएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना दोस्तों इसकी शुरुआत कर दी है। पहला बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया बना है, BOI का मतलब है बैंक ऑफ इंडिया। 2 लाख रुपए तक महिलाएं इसमें धन जमा कर सकती हैं, जिनको 7.5% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों इसकी बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। GMAX 2023 दोस्तों क्या है, इंडिया और जापान के बीच नौसैन्य अभ्यास है। J का मतलब जापान, I का मतलब इंडिया, M का मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है। गंगा गंडक नदी जोड़ो परियोजना दोस्तों बिहार में शुरू की जाएगी, ठीक है, और बिहार के गोपालगंज, सिवान और सारण ज़िले जो हैं इससे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ये भी बिहार वाले याद रखें इसको। तो गंगा गंडक नदी जोड़ो परियोजना, गंगा से जो है दोस्तों गंडक कहाँ मिलती है, बिहार में जाके मिलती है। तो जहाँ मिलती है वहाँ तो मिल ही रही है और बीच में और इनको जोड़ा जाएगा, इसीलिए इसको गंगा गंडक नदी जोड़ो परियोजना कहा गया है। दोस्तों ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है PCS पार्थ, इसी तरह से इसको टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और ऐसे राइटिंग का जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए फ़ोन नंबर पर। बुध नील कंठ धर्मशाला दोस्तों कहाँ की है, नेपाल की है। राम सहाय ने इसका उद्घाटन किया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय, याद रखिएगा। भारत के अनुदान से निर्मित हुई है। यह दोस्तों ध्वस्त हो गई थी जब वहाँ पर भूकंप आया था, तब जो है दोस्तों भारत ने 5 करोड़ रुपए दिए और उनसे जो है इसने उसका पुनर्निर्माण कराया। तो जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत को धन्यवाद प्रेषित किया। प्रोजेक्ट रेल दोस्तों झारखंड ने शुरू किया है। फुल फॉर्म इसकी क्या है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। जी हाँ, शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। JKD का मतलब झारखंड है। EPR क्रेडिट दोस्तों
एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट दोस्तों। यह क्रेडिट प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला शहर इंदौर बन गया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो उत्पादक हैं, कोई उत्पादन है, कोई प्रोडक्ट है, उसका वितरण यदि कोई कंपनी कर रही है तो उसके निपटान की भी उसका जो अवशेष रहेगा, जैसे बिस्किट किसी ने कंपनी ने बनाया इंदौर में, और उस बिस्किट को खाने के बाद जो पाउच है उसके निपटान करने की जिम्मेदारी जो है उत्पादक को ही उठानी पड़ेगी। यही इसकी खूबी है EPR क्रेडिट की। तो यह व्यवस्था लागू करने वाला इंदौर पहला शहर बना है भारत का। इंदौर जो है लगातार 6वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है, ये भी याद रखिएगा। नोरा 50 दोस्तों क्या है, किसी रडार की पकड़ में ना आने की एक टेक्नोलॉजी है, जापान की है दोस्तों। इंडिया जो है जापान से इसकी खरीद करेगा और इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया गया है। रासनेफ्ट दोस्तों क्या है, रूस की ऑयल कंपनी है, और GK सतीश जो हैं दोस्तों, इंडियन ऑयल कंपनी के जो पूर्व निदेशक रहे हैं, वो इसके निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, याद रखिएगा। GK सतीश। रासनेफ्ट देखिए दोस्तों, जहाँ रास लगा हो तो समझ जाइएगा रूस, जैसे रासकॉस्मोस क्या है दोस्तों, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रासकॉस्मोस। ओपन काइलिन दोस्तों क्या है, चीन का OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप देखते हैं दोस्तों जैसे एंड्रॉयड चलाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, अमेरिका का है। ऐसे ही ओपन काइलिन जो है चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल या फिर कंप्यूटर को जो चलाने में समर्थ बनाता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। USA को काउंटर करने के लिए इसने मतलब अब जो है USA पे निर्भर नहीं रहेगा चीन। भरोस जो है दोस्तों ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसने बनाया, IIT मद्रास ने इसको बनाया। IITM का मतलब IIT मद्रास है। फिर है मेरा बिल मेरा अधिकार दोस्तों, योजना है, HR ने शुरू की है, मतलब हरियाणा ने शुरू की है। GST के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है, GST का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जो भी ग्राहक हैं वो कोई वस्तु यदि खरीदते हैं तो उनको जो है जागरूक किया जाएगा कि कोई चीज़ खरीदो तो बिल ज़रूर लो। तो यही सब मतलब GST के बारे में ही प्रचार प्रसार करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसमें जो है एक प्रतियोगिता कराई जाएगी लकी ड्रा के आधार पर, ठीक है। जो ज़्यादा जो है मतलब इस लकी ड्रा में जो भी आएगा चुना जाएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इकामरा परियोजना दोस्तों, लिंगराज मंदिर और भुवनेश्वर जो राजधानी है उड़ीसा की, उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, ठीक है। भुवनेश्वर में शुरू की गई है इकामरा परियोजना। पुराना नाम एकम था, किसका पुराना नाम, भुवनेश्वर का पुराना नाम एकम था, इसी एकम से जुड़ा हुआ है इकामरा, ठीक है। तो इकामरा परियोजना भुवनेश्वर का नवीनीकरण करने से संबंधित है। फिर है किदुथानी परियोजना दोस्तों, जंजीबार में पेयजल आपूर्ति से संबंधित परियोजना है दोस्तों। जंजीबार तंजानिया, अफ्रीका का देश है तंजानिया दोस्तों। तंजानिया अफ्रीकी देश है दोस्तों, जिसकी राजधानी है डोडोमा इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। यहाँ पर S जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो घूमने गए, उन्होंने दौरा किया इस परियोजना का, पेयजल परियोजना का। और यहीं पर दोस्तों एक स्थान है विवेकानंद की मूर्ति का, उसी स्थान पर अनावरण किया है S जयशंकर ने। उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों, दार एस सलाम, याद रखिएगा, दार एस सलाम। मो जंगल जामी योजना दोस्तों ओडिशा ने शुरू की है। मो का मतलब मेरे से होता है, ओडिशा का शब्द है मो, ठीक है। एसटीज जो आदिवासी हैं उनके वनाधिकारों को उन्हें ज़्यादा प्रदान करना, उनके वनाधिकारों का संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य है। मो जंगल जामी योजना मतलब मेरा जंगल मेरी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन जो है दोस्तों आदिवासियों की पहचान होती है। तो मो जंगल जामी योजना जो है ओडिशा ने शुरू की। अमा पोखरी दोस्तों ये भी ओडिशा की ही परियोजना है। तालाबों का पुनरुद्धार किया जाएगा इस योजना के तहत। परिमल कुमार जो हैं दोस्तों मुक्ति संग्राम में जो भारतीय सेना शामिल हुई थी उसके पहले अधिकारी रहे हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका इस बार निधन हो गया है,
तो दोस्तों ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और उसको और लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपने चित्त, चित्र और चरित्र तीनों को पवित्र बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।